योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। उस प्रभु से प्रार्थना की है कि हम लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए कैसे, सखाय आपस में मित्र भाव से हम करके इस स्थितियों को प्राप्त करें। मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए इस योग के मार्ग पर हम सफल हों, ऐसी प्रार्थना के साथ हम प्रतिदिन योग को प्रारंभ करेंगे। वास्तव में हमें चाहिए दुख से निवृत्ति। और कैसी निवृत्ति चाहिए? बिल्कुल चाहिए या थोड़ी थोड़ी चाहिए? ये एक प्रश्न है कि हमें दुख से थोड़ी देर के लिए मुक्ति चाहिए या लंबी मुक्ति चाहिए। तो कहते हैं हमें लंबी मुक्ति चाहिए, थोड़ी मुक्ति में बात नहीं बनेगी। तो इस दुख को मैं दो तरीके से आपके समक्ष रख रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो ऐसे दुख हैं जो बहुत ही साधारण तरीके से हम प्रतिदिन दूर करते हैं। जैसे आपको भूख लगती है, इसमें भी दुख होता है व्यक्ति को। तो जैसे ही दुख हुआ भूख का, आपने तुरंत रोटी खा ली और इससे क्या हो गया? दुख दूर हो गया। परंतु क्या यह दुख सर्वथा के लिए दूर हो गया? नहीं। शाम को फिर भूख लगेगी, आपको प्यास लगी। मैं पुनः एक बार फिर बता दूं, मैं दुख को दो तरीके से यहां पर बताना चाह रहा हूं। एक ऐसे दुख हैं जिनको हम व्यक्तिगत तौर पर थोड़े थोड़े प्रयास के पश्चात हम उसको दूर करते रहते हैं। भूख लगी, दुख हुआ और हमने भोजन कर लिया और उस दुख से निवृत्ति हो गई। परंतु यह निवृत्ति कब तक हुई? जब तक अगली भूख ना लगी, दुख फिर शुरू। ऐसे ही जब पानी की प्यास लगती है व्यक्ति को, तब भी दुख होता है। पानी की प्यास लगती है तब भी दुख होता है। पानी पिया और उस दुख को हमने मिटा लिया। गर्मी लगती है, इसका भी दुख है। व्यक्ति एसी चला करके बैठ जाता है, दुख दूर हो गया। व्यक्ति को गर्मी लगती है तो एसी चला लेता है, और सर्दी लगती है तो अच्छे अच्छे मकान या फिर रिजाई आदि का प्रबंध करके उस सर्दी के दुख से बच जाता है। अच्छा, ये साधारण दुख है, निवृत्ति इनकी भी सर्वथा नहीं हो रही है। इनको भी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर इन दुखों का अनुभव करते हैं। कुछ दुख तो ऐसे हैं कि हम बहुत प्रयास करने के बाद भी उन दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते, बार बार परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई, व्यक्ति को कुछ असाध्य बीमारी हो गई, उसमें भी हम कुछ हद तक प्रयास करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा ले लेते हैं तो दूर हो जाती है। कुछ ऐसे दुख भी हैं कि जो जैसे किसी ने अपमान कर दिया, उसका भी दुख है। तो हम उस अपमान के दुख को दूर करने के लिए क्या करते हैं? दूसरे का या तो अपमान करके उस दुख को दूर करना चाहते हैं कि जिसने मुझे अपमानित किया है उसको भी दुख मिलना चाहिए अपमान वाला। कोई गाली देता है तो हम भी गाली दे करके ये सोचते हैं कि जो दुख मुझे उससे मिला है अपमान का, तो मुझे भी उसको कम से कम कुछ दुख देना चाहिए। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जितने भी दुख हैं, हम जब उन दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो दुख थोड़ी देर के पश्चात फिर आ जाते हैं। तो योग कहता है कि योग वो एक तरीका है कि योग कहता है मैं आपके दुखों की निवृत्ति थोड़ी नहीं चाहता, मैं दुखों की निवृत्ति ऐसे चाहता हूं कि दोबारा आपको दुख हो ही ना। क्या ऐसा संभव है? हम लोग सोचते हैं काश
हमारे पास भी कोई ऐसी चाबी हो, काश हमारे पास भी कुछ ऐसा हो कि हम सर्वथा दुखों को दूर कर ले जाएं। हर व्यक्ति चाहता है और सुबह से शाम तक वो प्रयास करता रहता है कि किसी तरह मेरे दुख जो हैं इस तरह चले जाएं कि वो दोबारा ना आए। मैं दोबारा उस बात पर लाना चाहता हूँ, क्या वर्तमान का समाज है, क्या हम इस समाज में योग को सफल बना सकते हैं? आपने योग सीख लिया, आपने योग समझ लिया, लेकिन आपका पड़ोसी आकर के यदि आपके घर पर पत्थर से हमला करता है, पत्थर फेंकता है, तो क्या आप योग में सफल हो पाएंगे? जी नहीं, योग में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या पहले समाज की दशा सुधारी जाए? अब मैं सीधा योग के उस दुख की बात कर रहा हूं, एक मानसिक और एक शारीरिक। कुछ शारीरिक दुख हैं और कुछ मानसिक दुख हैं। बड़े ध्यान से समझते चलना, और जहां शंका लगे तो उसे नोट करते रहना। कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई बात आपको क्लियर ना हो तो उसे तुरंत नोट कर लेना। मैं बताना चाह रहा हूं, हमें जो दुख होते हैं एक मानसिक और एक शारीरिक। शारीरिक दुख हमारे को क्यों आते हैं? बदपरहेजी के कारण आते हैं। क्यों जी? बदपरहेजी करेंगे तो शारीरिक दुख आएंगे। और मानसिक दुख कैसे आते हैं? अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर से मानसिक दुख होते हैं। कहते हैं जिसका पेट खराब हो जाए तो समझ लेना सारी बीमारियां आ गई। कुछ लोग कहते हैं ना, इस पेट के भी बीमारी का कारण मानसिक दशा है। कुछ लोग कहते हैं मानसिक दशा के कारण ही शरीर बीमार पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं शरीर बीमार के कारण मानसिक रोग होते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मानसिक दुख अलग हैं और शारीरिक दुख अलग हैं। अच्छा, इनका जो मूल अगर हम देखें, इनका मूल, शारीरिक का मूल केवल बदपरहेजी नहीं है आपकी, ये ध्यान रखना। शारीरिक दुख का कारण केवल आपकी बदपरहेजी नहीं है। इनके दोनों के मूल में सामाजिक रोग भी है। ध्यान दीजिए, मैं वहां लाना चाह रहा हूं जो ये कहते हैं समाज में कार्य करने की बजाय हम योग को जान करके हम निवृत्त हो जाएंगे, दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। योग को समझा और योग करना शुरू कर दिया तो सर्वथा दुखों की निवृत्ति होना शुरू हो जाती है। शारीरिक और मानसिक बीमारियों का एक स्रोत सामाजिक भी है। आप कहां तक बचेंगे यदि समाज में आपके खान पान को दूषित किया जा रहा है? कहां से बच पाएंगे आप? नहीं बच पाएंगे, शारीरिक रूप से बीमार पड़ेंगे। तो पहले इलाज समाज का किया जाए या अपने खान पान का किया जाए? किस तरह किया जाए? तो समाज में से जैसे हम लोग काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, बोलो आपको समाज में लोग अपमानित करते हैं कि नहीं करते हैं? वो मानसिक दुख है। अगर योग की बात करें तो योग में मानसिक बीमारियों के रूप में कहा है। क्या कहा है? कि मानसिक बीमारियां जिसको हम मानसिक बीमारी मानते ही नहीं है। आश्चर्य है, योग दर्शन जिनको मानसिक बीमारियां कहते हैं वह हम लोग मानसिक बीमारियां मानते ही नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो भावनाएं उठती हैं ये मानसिक बीमारियां हैं और इनसे दुख प्राप्त होते हैं व्यक्ति को। मानसिक दुख और शारीरिक दुख, मैं दो की बात कर रहा था, और इनके मूल में एक स्रोत समाज भी है। ये ध्यान रखना, अगर हम सब लोग घर में बैठ करके ही योग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज की गंदगी, हम ऐसा नहीं है कि समाज में हमारे पड़ोस में कोई गंदगी पड़ी हुई है और हम प्राणायाम करते समय हम उस गंदगी को, उस गंध को हम ग्रहण ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हमें समाज से दुख मिलना बंद हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है?
ध्यान से सुनना इस बात को। क्या हम दूसरे को अपने ऊपर दुख देने से रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। अगर कोई आपका अपमान करना चाहता है तो वो करेगा, वो आपका अपमान करने में क्योंकि स्वतंत्र है, वो आपका अपमान करेगा। लेकिन आप उससे अपमान कितना अनुभव कर रहे हो, उस दुख का कितना अनुभव कर रहे हो, ये योग करेगा आपको। अर्थात योग एक औषधि का काम करेगा कि आप दूसरे के अपमान से कितना प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। ये दुख क्या है? क्या आप प्रतिदिन ऐसा कुछ विचार करते हो कि मुझे क्या दुख है? दुख क्या है? दुख हमको दुख क्या है? क्या भूख का दुख है? क्या प्यास का दुख है? क्या सर्दी का दुख है? क्या गर्मी का दुख है? वो कहते हैं गर्मी का दुख हो तो क्या करना चाहिए? एसी लगा लेना चाहिए। लेकिन एसी तो स्थायी इलाज नहीं है, हमने तो स्थायी ढूंढना है। तो योग करता है बिल्कुल स्थायी। स्थायी के होता क्या है कि पहले दुख तो पता करो कि दुख है क्या, और है हेतु। दूसरा कारण था हे हेतु, उद्देश्य। दुख का कारण क्या है, इस पर विचार करना है। पहला क्या है? दुख क्या है, फिर दुख का कारण क्या है वो स्टडी करना है। फिर तीसरा है सुख क्या है। अगर किसी से पूछो सुख क्या है, एक आलसी से पूछ के देखना सुख क्या है, तो आलसी क्या कहता है सुख को? वो कहता है कि फूलों से भरी सेज हो और संसाधन सारे रखे हों खाने पीने के आसपास, और लेटा लेटा मैं खाता रहूं पीता रहूं। एक आलसी व्यक्ति कहता है ये सुख है। क्या ये सुख है? ये वो नहीं, वो खुद नहीं बताएगा, ये योग बताएगा क्या ये सुख है। पहले सुख का पता कीजिए कि सुख है क्या, और फिर उस सुख का उपाय क्या है। ये चार उद्देश्य हैं: हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। जब इसकी हम व्याकरण के अनुसार देखते हैं तो बनता है पतत अंजलि। पतत अंजलि इति पतंजलि, व्याकरण के द्वारा। और पतत कहते हैं गिरने को, और अंजलि कहते हैं, जैसे हम अंजलि या तो पानी की अंजलि बोल देते हैं या जोड़ना भी बोल देते हैं, यानी जिनके श्रद्धानुसार जिनके आगे अंजलियां गिरती हों। पतत, पतत मैंने गिरना, अंजलि मैंने अंजलियां, अर्थात नमस्ते का एक भाव है, एक आदर। जिनके सामने इतने आदरणीय हैं, जो जिनके सामने अंजलियां गिरती हों, उसे कहते हैं पतंजलि। इसको ध्यान से समझना कि 3 कारणों से लोग योग दर्शन पढ़ना चाहते हैं। एक तो कारण है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जब हम वृत्तियों को पढ़ते हैं ना, तो निश्चित रूप से सुबह से शाम तक हम सारी वृत्तियां अज्ञान पूर्वक ही लेते हैं। कुछ वृत्ति एक आध ऐसी उठती है जो ज्ञान पूर्वक होती है, अन्यथा यहाँ तक भी नहीं पता हमें कि जो हम वस्तु खा रहे हैं क्या वो ज्ञान पूर्वक बनाई गई है। अगर वो ज्ञान पूर्वक नहीं बनाई गई है तो वो मुझे दुख देगी। खाने की वस्तु वो भी दुख देती है अगर उस पर हमने ज्ञान नहीं लगाया तो। और इंद्रियों के द्वारा भोगी गई जो चीज़ें हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी भोगी गई जो चीज़ें हैं, वो भी एक प्रकार का भोजन होता है। आँखों से जो देखते हैं वो भी भोजन है, कानों से जो सुनते हैं वो भी भोजन है, स्पर्श करते हैं वो भी भोजन में आता है। आप इन 5 के रूप में जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध पवित्र है? इसलिए पहला उद्देश्य योग का क्या हो जाता है कि ज्ञान। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए इसको पढ़ते हैं कि मेरे से ये संसार रूपी एक जंगल है,
मुझे रास्ते में भूख लगेगी तो मुझे कौन सा फल ऐसा है जो मुझे खाना चाहिए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का साधन केवल योग है। नहीं तो हम संसार रूपी जंगल में क्या खाएं क्या ना खाएं ये हमें पता नहीं चलता, और हम केवल वही चीज़ खाते हैं जो मीठी होती है, या वही चीज़ खाते हैं जो हमें अच्छी लगती है। बस उन्हीं चीज़ का उपयोग करते करते पता नहीं कब अनुपयोगी वस्तुओं को भी हम ग्रहण कर लेते हैं, और तब दुख भोगते हैं, तब रोते हैं, और फिर रोते रोते सोचते हैं कि इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी। योग कहता है प्रारंभ में ही अगर ध्यान दिया होता तो, अगर प्रारंभ में ही ध्यान दिया होता तो ये गलती खाने की नहीं होती आपको। तो ये पहला क्या सोचते हैं, सामान्य लोगों की बात करूं, योग किस लिए पढ़ रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। और दूसरा उद्देश्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं खाने पीने में और दूसरा भोग की वस्तुओं में तो ठीक ठाक सा ध्यान दे करके वो कहते हैं कि जब वो कहीं वहाँ जाते हैं, मेहमान के रूप में जाते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं भाई ये चीज़ मुझे नुकसान करती है, ये मत लाइए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। काफ़ी कुछ ध्यान रखते हैं अपना खाने पीने की वस्तुओं में, लेकिन उनके जीवन में मानसिक रूप से शांति नहीं होती। कहा कि शारीरिक रूप से तो वो ठीक ठाक नज़र आते हैं, ठीक ठाक रहते भी हैं, रोग उनको बहुत कम लगते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। कहा दूसरे लोग वो योग पढ़ना चाहते हैं जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे नीचे के स्तर के वो लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं योग के माध्यम से कि मुझे संसार में क्या करना है, कैसा भोजन करना है, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से। दूसरे वो लोग हैं जो शांति, मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं। तीसरे प्रकार के बहुत ही विरले होते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कर्म बंधनों को बड़ी बारीकी से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कर्म बंधन इतने भयंकर तरीके से हमें परेशान करते हैं। कर्म के बंधन, वेद में एक मंत्र भी आता है कि 3 तरीके से हम बंधन में हैं। एक नीचे का बंधन पैरों का, एक बीच का मध्यम बंधन, और एक ऊपर का बंधन। 3 बंधनों की बात करते हैं। ये कर्मों से ही होते हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि कर्म का बंधन छुड़ाने के लिए भी कर्म ही करना पड़ता है। यानी कर्म के बंधन को छुड़ाने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। तो इन कर्म के बंधन को शिथिल करना है, ढीला करना है। जो लोग इस वजह से योग पढ़ते हैं तो समझ लेना वो उच्च कोटि के लोग हैं, बहुत उत्तम कोटि के लोग हैं। और चूंकि ये भी बात है, उनके जो नीचे के 2 उद्देश्य मैंने बताए छोटे, ज्ञान और शांति, उनको स्वतः ही मिलने लगती है। लेकिन कुछ लोग ज्ञान तक रहते हैं, कुछ लोग शांति तक जाते हैं, और फिर जो कर्म बंधन से छुटकारा पाने वाले लोग हैं वो तो इन तीनों को स्वतः ही प्राप्त करना शुरू करते हैं। तो अब आप ये खुद निर्णय करें कि हमको तीसरे स्तर का बनना है या सामान्य स्तर पे ही रहना है। हाँ, उद्देश्य तीनों की पूर्ति होती है। सामान्य व्यक्तियों के लिए ये निश्चित रूप से है। जो भी व्यक्ति योग को पढ़ेगा, ध्यान पूर्वक उस पर मनन करेगा, तो निश्चित रूप से वो कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने में समर्थ होगा। और ध्यान रखना, जो लोग केवल ये कहते हैं कि योग से ही सामाजिक बुराइयां भी दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप दूसरे जब ये साधन पाद चलेगा तो उसमें आप देखेंगे कि अहिंसा का प्रभाव सब पे नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना। इस गलत फहमी को जितना जल्दी निकाल सको तो निकालो। अहिंसा का प्रभाव हिंसक जंतुओं पर सब पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़े अहिंसक हैं,
अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम लाभ जो मिलेगा वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वो सबको अहिंसक बना देगा ऐसा नहीं है। आप अहिंसक बन गए, योग के माध्यम से आपने उस पर प्रतिष्ठा कर ली, तो आपका प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके अंदर पहले से ही उसके संस्कार हैं, सबके नहीं पड़ता। इसलिए सिद्धियां, जब सिद्धियों की बात आएगी तो वहाँ पर भी चर्चा करेंगे कि ये सिद्धियां किस प्रकार से व्यक्ति प्राप्त करके समाज में क्या वो बदलाव कर सकता है, और यदि वो बदलाव करेगा तो किस तरह से कर सकता है। ये एक अलग विषय जब आएगा तब इस पर विचार करेंगे। लेकिन अगर कोई विद्वान या कोई भी महापुरुष इस प्रकार की चर्चा केवल ये कहे कि केवल योग के माध्यम से हम सारे संसार को भी बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए योग और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज को भी देखते जाइए और योग को भी करते जाइए। ये क्योंकि अगर आप केवल योग में बैठ गए तो समाज में सामाजिक व्यक्ति अगर हिंसक हैं तो वो हमें परेशान करेंगे, वो आपकी योग को सफल नहीं होने देंगे। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये करना चाहिए, एक दूसरे की सहायक हैं। क्यों सहायक हैं? मान लीजिए योग करते समय आपके शरीर में कोई रोग है, वो रोग कहाँ से आया है? आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, योग कैसे कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का रोग, मन का रोग और साथ में समाज का रोग, और चूंकि समाज के रोग से ही हमें ये मानसिक और शारीरिक रोग लग रहे हैं, तो इसलिए साथ के साथ इसको भी लेना पड़ेगा। और तब जाकर के ये जब दोनों का समन्वय होगा समाज और योग का, तब जाकर के हमारा योग सफल होगा। योग के जैसे मैंने अभी बताए 3 कि कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग शांति प्राप्त करने के लिए, और कुछ जो कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए। जो कर्म बंधन का छुटकारा है वास्तव में यही बड़ा मुख्य है, और यही आप लोगों का भी, मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप भी यही उद्देश्य रखिए कि कर्म बंधन से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वो ही हमें अगले जन्म में जन्म न होने का कारण बनेगा, कर्म बंधन से छुटकारा। क्योंकि सुनिए, आप कितना ही प्रयास कीजिए, क्या आप भूख को सर्वथा के लिए समाप्त कर सकते हैं? भूख के दुख को नहीं कर सकते। भूख के दुख को आप सर्वथा समाप्त नहीं कर सकते। आप प्यास के दुख को सर्वथा समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भूख का मूल कारण शरीर है। आपको शरीर नष्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे फिर तो आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, आत्महत्या तो कर्म बंधन है, वो तो कर्मों को और बंध जाएंगे आप, तो वो नहीं। आप कहोगे कोई उदाहरण है? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एक व्यक्ति को चोरी के दोष में जेल में बंद कर दिया। वैसे हम सब जेल में ही हैं इस समय, एक प्रकार का जेल है ये, परमात्मा की जेल है। सामाजिक उदाहरण ये है कि एक चोरी के दोष में व्यक्ति को बंद कर दिया जेल में। अब उसको वहां से छूटना है। इसके 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तरीका ये है कि ऊंची ऊंची दीवारों को तोड़ करके या टप करके ऊपर से भाग जाए। एक तो ये कारण है। अच्छा, क्या ये कारण उसको दोबारा जेल में नहीं घुसाएगा? दोबारा जेल में आना पड़ेगा, उसको पकड़ा जाएगा, फिर दोबारा पकड़ा जाएगा। जितनी बार भी वो दीवार फांदने की, दीवार टापने की कोशिश करेगा, दीवार में सेंध लगा करके भागने का प्रयास करेगा, तब तब कर्म का बंधन समझिए इसको। ये ही कर्म का बंधन है। जेल से छूटना फिर कैसे? आप वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट बना लीजिए कि आपकी उस
व्यवहार को देख करके। आपने देखा होगा कई कैदियों की सजाएं भी कम हो जाती हैं उनके व्यवहार को देखते हुए। उनका व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि उनको जो समय सीमा निर्धारित की थी जज ने कि इनको इतने साल की सज़ा है, उसके व्यवहार को देख करके उसकी सज़ा को कम भी किया जा सकता है। हमें भी ऐसा ही करना है, और वो माध्यम है योग। योग ही एक ऐसा माध्यम है कि हम कर्म के बंधन को छोड़ सकें। ये हमारी भूमिका रही है। मैंने आप लोगों को एक प्रकार से भूमिका के रूप में इसका महत्व बताया है कि अगर हम योग को पढ़ना चाह रहे हैं तो वास्तव में हमें बड़ी गंभीरता से इसको समझना पड़ेगा, यदि सर्वथा दुखों से हमें निवृत्ति प्राप्त करनी।